एक क्वेश्चन देखेंगे, अगर आप जाओगे तो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज करके मिलेगा, एक्सरसाइज 6.3 में मिलेगा, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लें, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा देखें। 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक बार और देखेंगे, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे फिगर बनाओगे, ठीक है। फिगर क्या होगा जरा देखें। 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ, स्तंभ मतलब खंबा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक खंबा ले लो, कुछ ऐसा बना लोगे। मैं फिगर बना लूँ। फिगर जरा ध्यान देंगे। ये 6 मीटर ऊर्ध्वाधर क्या खंबा है, और इसकी छाया बनना, क्या बनना है, छाया की जो लंबाई कितना है, तो ये है 6 मीटर, और ये क्या है, मारे होकर बढ़िया उड़ जाएगा, ध्यान दो एकदम। इसी समय यस, एक मीनार है, क्या है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक ऊर्ध्वाधर क्या है, स्तंभ है। स्तंभ मतलब खंबा, जिसकी ऊंचाई कितना दिया है, 6 मीटर। इसका छाया जो बन रहा है, ये कितना बन रहा है, 4 मीटर, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 4 मीटर। और ये क्या है, ये है मीनार, क्या है, ये मीनार है। इसकी ऊंचाई नहीं पता है, तो यहाँ पे मीनार ऐसे आप चाहो तो बना सकते हो, कुछ ऐसा, ठीक है। क्या करोगे, ऐसा कुछ बना सकते हो, ठीक है, बन सकता है ना, मतलब कुछ ऐसा, ठीक है। तो मीनार का जो छाया बन रहा है, यहाँ तक बन रहा है, इस पॉइंट तक, ठीक है। तो इसका टोटल कितना दिया है, 28 मीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। इसका नाम देना, इसका नाम दीजिए आप A B C, यहाँ पे D, यहाँ पे क्या होगा E, ठीक है। क्या पूछ रहा है जरा देखें। ये भी खंबा है, ये भी मीनार है, दोनों खड़ा है, दोनों 90 होगा, होगा कि नहीं होगा, यस। अब जरा देखें, ऊंचाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अज्यूम कर ले कि इसका मान एच क्या है। अगर ये एच है तो क्या होगा जरा देखें। आपको एच निकालना है, तो एच निकालने के लिए आपको बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ा त्रिभुज और छोटे त्रिभुज क्या कर लेंगे, सिमिलर, क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, स्तंभ की ऊंचाई 6 मीटर और स्तंभ की छाया
छाया कितनी मीटर है लंबी? 4 मीटर लंबी है। ठीक है, चलिए और क्या पूछ रहा है? मीनार की छाया क्या क्या है? मीनार की छाया 28 मीटर। ठीक है, क्या पूछ रहा है? फाइंड करना, ज्ञात करना। ठीक है, मीनार की ऊंचाई क्या करना है? मीनार की ऊंचाई मतलब बोले तो एच क्या होगा? ठीक है, हमको क्या निकालना है? एच। तो क्या करेंगे? लिखेंगे ट्रायंगल व्हाट ए डी सी एंड ट्रायंगल, मतलब बड़ा वाला और किस में? छोटे वाले में। ट्रायंगल छोटा वाला क्या जरा समझें? ए बी ई में। ठीक है, क्या होने वाला है कमाल जरा देखें। सबसे पहले 90 इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे? 90 डिग्री हो जाएगा। और 1 बराबर 1 के। ठीक है, मतलब ए बराबर किसके? ए के। क्या है? कॉमन प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जानते हो कि दो को समकोण त्रिभुज है तो आपस में सिमिलर तो होंगे ही होंगे। ठीक है, कुछ ऐसा तो क्या होगा? इसलिए ट्रायंगल दोनों ए डी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी ई के बाय एंगल रूल कसौटी चाहे जो लिखिए। अगर ये दोनों सिमिलर है तो क्या होगा? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। मतलब ये हुआ संगत भुजा ये बटा ये होगा, और जो मान दिया है छोटा मान और बड़ा मान हम वही लेंगे। ठीक है, तो क्या लेंगे? छोटे त्रिभुज का छोटा मान, बड़े त्रिभुज का बड़ा मान, और इसमें लंब बटे लंब। तो क्या होगा जरा बताएं? यहाँ हो जाएगा ए बी बटा ए सी होगा बराबर बी ई बटा डी सी होगा। ठीक है, ए बी और ए सी का मान भरे, यहाँ पे भर लेते हैं। तो ए बी का मान कितना दिया है? 4। यहाँ पे ए सी का मान 28 दिया है। यहाँ बी ई का मान कितना दिया है? 6, और इसका मान एच मान लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा जरा बताएं? 4 सत्य कितना होता है? 28, और यहाँ पे एच को अगर देखोगे तो 7 छक्का कितना होता है? 42। यानी एच का मान कितना मिला? 42 मीटर। क्या क्लियर है? यस, बहुत इजी है। ठीक है, एक बार और समझेंगे, बहुत इजी है। सबसे पहले समझे क्या कर रहा है। एक खंबा दिया है। ठीक है, खंबा जिसकी ऊंचाई कितना है? 6 मीटर, और उसका छाया बन रहा है। तो छाया देखते हो, जैसे आप ही खड़ा है तो क्या बनता है? आपका छाया पीछे बनता है ना। कहते हो जैसे मैं जा रहा हूँ वैसे प्रतिबिंब भी आ रहा है, आपका छाया भी आ रहा है। तो ठीक इसी प्रकार एक खंबे की छाया बन रहा है जिसकी लंबाई कितना हो रही है? 4 मीटर, जहाँ तक छाया बन रहा है वहाँ तक। ठीक है, और उसी धरातल पर एक और मीनार खड़ा है जिसकी छाया कितना लंबी बन रही है? 28 मीटर। मतलब एक का छाया 4 मीटर, एक का छाया 28 मीटर। तो एक का ऊंचाई दिया है, एक का ऊंचाई नहीं दिया है, तो आप सिंपल वे में क्या करोगे? ये दोनों बन जाएगा समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या धरातल पे खड़ा है। अगर कोई खड़ा है तो क्या है? समकोण पे खड़ा है। तो क्या करेंगे? दोनों को कर लेंगे सिमिलर, और जब सिमिलर करेंगे तो जो निकालना उसी भुजाओं का अनुपात हम क्या करते हैं? बराबर लाते हैं, आराम से मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे जो कि 6.3 में ही, ठीक है, आपको 16वां नंबर क्वेश्चन में मिल जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या करा जरा समझेंगे क्वेश्चन को, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, एडी और पीएम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः मध्यिकाएं हैं, जबकि ये कह रहा है कि ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के। आइए समझते हैं। आपको प्रूव करना है ए बी बटा पी क्यू इज इक्वल टू लाना ए डी बटे पी एम के। सबसे पहले आपको फिगर में बता दें, फिगर में क्या करना है। इसमें यहाँ पे जो फिगर दिया है ए बी सी एक ट्रायंगल, पी क्यू आर एक ट्रायंगल, दोनों में दो मध्यिका ए डी और क्या है? पी एम है। आपको लाना है, आपको प्रूव करना है कि जो ए बी बटा पी क्यू बराबर है, यानी कि आपको यहाँ पर लाना है ए बी बटा क्या लाना है? पी क्यू बराबर ए डी बटे किसके? पी एम। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, एकदम इजी है, क्योंकि आधा से अधिक चीज़ें दे दी है, प्रॉपर्टी दे दिया हुआ है। सबसे गजब बात यह है कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। तो आइए सबसे पहले हम नियम में क्या लिखेंगे? लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? यस, लिखेंगे दिया है। चलो लिखते हैं। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, ए डी एंड पी एम
त्रिभुज व्हाट, बोलिए, त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज PQR की मध्यिकाएं हैं। क्या है? मध्यिकाएं हैं। ठीक है, तो क्या होगा? सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे? यस, सिद्ध करना है। AB बटा PQ बराबर है AD बटा PM के। ठीक है, क्लियर है क्या? चले, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? उपपत्ति। क्या लिखेंगे? उपपत्ति में सबसे पहली बात आप लिख लो, यस, लिखोगे चूंकि। क्या लिखोगे? चूंकि ट्रायंगल वाट ABC सिमिलर है ट्रायंगल वाट PQR के। अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो उनके संगत कोण संगत भुजाएं सब क्या होते हैं? मतलब संगत कोण बराबर होगा और संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे लिख लोगे। इसलिए ट्रायंगल वाट सबको देखो, A बराबर क्या होगा? P के, और बोलो B बराबर क्या होगा? एंड एंगल C बराबर, चलो इसको आप छोड़ते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या होगा? यस, बोलिए, AB बटा PQ बराबर होगा BC बटे किसके? QR के। हमको यहाँ पे AC और PR की आवश्यकता नहीं है, हम BC और QR ले सकते हैं। ठीक है, आप दोनों अनुपात ले सकते हो या तो तीनों अनुपात ले सकते हो। ठीक, अब इसके बाद जरा देखें क्या होने वाला है। एक चीज़ और कह रहा है कि यहाँ पर, हेलो, यहाँ पर क्या कर रहा है? AD एंड PM क्रमशः क्या है? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल किसके? PQR की मध्यिकाएं हैं। सो इसलिए क्या होगा जरा बताएं। यहाँ पे हो जाएगा BC इज इक्वल टू हो जाएगा 2BD। यस, क्लियर क्या? या यहाँ पे लिख सकते हैं, यस, क्या लिखेंगे? QR इज इक्वल टू हो जाएगा 2QM। हो सकता है क्या? इसको यहाँ पे छोड़ेंगे। ठीक है, अब लिखिएगा, अब लिखिएगा छोटे छोटे ट्रायंगल अगर हम इसमें और इसमें प्रवेश करें तो क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे AD और PM की बात हो रहा है, ध्यान दो जरा, जो लाना है AD और क्या लाना है। तो इसके साथ साथ अगर हम इस ट्रायंगल में प्रवेश कर जाए छोटे छोटे में तो क्या जादू होने वाला है? जरा देखो, होगा ABD एंड ट्रायंगल, बोलो, PQM में प्रॉपर्टी बोल दो जरा। यस, एंगल B बराबर किसके? एंगल Q के। कहाँ से लाए हो? अगर इसे हम पहला मान लें, क्या मान लें? पहला मान लें, तो क्या लिखेंगे? समीकरण किससे? 1 से। ठीक है, और क्या होगा जरा देखें। AB बटे क्या होगा? PQ बराबर किसके होगा? AD बटे PQ बराबर किसके होगा? यस, BC बटे QR के। होगा कि नहीं होगा? होगा। यहाँ दिया कि नहीं दिया? ये भी कहाँ से ले हो? समीकरण 1 से ले हो। ठीक है, अब जरा समझें, अब जरा समझें। लेटेस्ट कंसाइडर इसको 2 मान लें। ठीक है, तो जहाँ पे BC है, जहाँ पे QR है, जहाँ पे BC है क्या है? 2BD है, और जहाँ पे QR क्या है? 2QM है। मतलब ये हुआ कि अगर आपको BD निकालना है, ठीक है, अगर आपको BD निकालना है तो ये पूरा BC का क्या होगा? आधा होगा, क्योंकि AD क्या मध्यिका है। या ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपको BC चाहिए तो प्रत्येक BC, यानी अब जो BC बड़ी वाली है ये छोटे छोटे का क्या है? दोगुना है। तो BC क्या है? BD का दोगुना है। इसी प्रकार QR क्या है? QM का दोगुना है। तो क्या होगा? BC की जगह क्या लिखोगे? बोलो, BC की जगह लिखोगे 2BD लिख सकते हो समीकरण 2 से, और क्या लिखोगे? QR की जगह क्या लिखोगे? 2QM लिखोगे। यस, ये हो जाएगा AB बटे क्या हो जाएगा? PQ। बोलो, क्लियर है? अब यहाँ देखो, ये कैंसिल हो जाएगा, AB बटे PQ और BD बटे क्या हो गया? क्या देख लो यहाँ पे AD बटे PM, यहाँ देखो BD बटे QM है, अभी काम नहीं चलेगा। AB बटे PQ, BD बटे QM, एंगल B बराबर एंगल किसके? Q के। तो एंगल एंगल और यहाँ पे साइड, तो क्या लिखेंगे?
यहाँ देखो तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो लिखना इसलिए ट्रायंगल व्हाट, बोलो फटाफट, ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू एम के बाय साइड एंगल साइड रूल्स। ठीक है, अगर ये दोनों त्रिभुजवा क्या है, समरूप है, तो इनके संगत भुजवा का अनुपात क्या होगा, इसलिए क्या लिखेंगे, संगत भुजा। बोले तो ए बी बटा पी क्यू बराबर क्या होगा, ए डी बटा, क्या क्लियर है, यस, यही आपको लाना था। कितना इजी है, क्लियर है ना। देखो भैया, त्रिभुज चाहे रेखाखंड चाहे जो भी सवाल आता है, आपको उसके पहले तमाम चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तब जाके आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। इससे पंगा लोगे तो उसके लिए तुमको मेहनत करना पड़ेगा। ये रटने वाला चीज़ नहीं है, आपको समझने वाला चीज़ है। बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत प्यारा सा कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः दिया हुआ है, ठीक है। एक का दिया 81 वर्ग सेमी और एक का दिया 225 वर्ग सेमी, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो कि एक ट्रायंगल यहाँ पे, ठीक है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। एक का नाम दे दो ए बी सी, एक का नाम दे दो पी क्यू आर, ठीक है। इन दोनों का क्या दिया है, ये दोनों क्या समरूप है, ठीक है। और इन दोनों का क्या दिया, क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल दिया है, इसका एरिया दिया हुआ है 81 वर्ग सेमी, इसका दिया है 225 वर्ग सेमी, ठीक है। कह रहा संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले एक काम करो, एक थ्योरम पढ़े हो क्या, थ्योरम 6 पढ़े हो, थ्योरम 6 पढ़े हो। उसमें कहता है कि अगर दो ट्रायंगल यानी सपोज ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो इस पोजीशन में क्या होगा, बोलो, यस, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर होता है संगत भुजा, यानी ए बी बटे क्या होगा, पी क्यू, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। ए बी बटे पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, बी सी बटे क्यू आर, और क्या होगा, ए सी बटे, यस। यहाँ पे इसका दिया था कितना, 81 ना जी, इसका एरिया दिया था 81 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। और इसका कितना दिया, 225। अब से जरा समझा तो, अगर दोनों त्रिभुजवा समरूप है तो थ्योरम 6 लागू होगा, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं का अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। आइए देखते हैं, दोनों का क्षेत्रफल दिया है तो दोनों का क्षेत्रफल भर देंगे तुरंत। इसका भरेंगे कितना, 81, क्या भरेंगे, यहाँ पे क्या भरेंगे, 225। इस समय से जरा देख लो, ये सब बराबर नहीं है, तो क्या होगा सर, ए बी बटे क्या होगा, पी क्यू, मतलब कोई एक ले लो, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट, क्या चढ़ेगा, तो जब रूट चढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, ए बी बटा पी क्यू इक्वल टू रूट में क्या मिलेगा, 81 बटे 225 मिलेगा, यस। या मिलेगा ए बी बटे क्या मिलेगा, पी क्यू इक्वल टू मिलेगा 81 का 9 होता है, 225 कितना होता है, 15, कितना होता है, 15, तो 9 बटे क्या मिलेगा, मतलब ये हुआ 9 बटे 15, 9 बटे 15 सबका अनुपात होगा, ठीक है। इस प्रकार क्या लिखेंगे, इस प्रकार जरा बोल रहे, ए बी बटे पी क्यू इक्वल टू बी सी बटे क्यू आर इक्वल टू ए सी बटे पी आर बराबर क्या होगा, 9 बटे, क्या क्लियर है, कितना इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन देखें क्या कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि ए बी, हेलो, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, यानी पैरेललोग्राम, जानते हो क्या, समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं क्या होती है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर होती है और बराबर भी होती है, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे, सुने होंगे कि आयत के बारे में सुने हैं, रेक्टेंगल क्या होता है, इसके अलावा स्क्वेयर होता है, मतलब वर्ग जिसे कहोगे, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, रोम्बस होता है, क्या होता है, रोम्बस बोले तो क्या होगा,
रोम्बस का मतलब होता है सम चतुर्भुज। क्या होगा? मतलब ये सब के सब क्या है? पैरेललोग्राम है। क्या है? यानी कि समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो कह रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एक भुजा AD को आगे देख रहे हैं कि E तक बढ़ाया गया है और BE को मिलाया गया है, यानी 20 लेकर कहां तक? E तक मिलाया गया है। भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करता है, मतलब जब ये BE जा रहा है तो ये CD क्या हम मान रहा है? F पे काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। जैसा कि चित्र में आप देख भी सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या जरा समझें, आपको प्रूव करना है कि ABE सिमिलर होगा CFB के। ठीक है, क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल, यहां लिख लूं मैं, ABE सिमिलर होगा ट्राइंगल किसके? CFB के। ठीक है, बहुत ही इजी है। थोड़ा सा मैंने आपसे बोला था कि त्रिभुज का सवाल जब भी आप हल करना है तो आप छोटी छोटी बातों को भी देखें। ठीक है, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का है, इसमें जरूर कुछ नियम मिलने वाला है। सबसे पहले सिमिलर करना क्यों इजी होता है या कॉन्ग्रुएंट करना क्यों इजी होता है? क्योंकि जिसको सिमिलर करना है उसी ट्रायंगल में हम प्रवेश करेंगे, एंट्री मारेंगे और क्या करेंगे? कुछ प्रॉपर्टी लेके निकलेंगे, तुरंत क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? हेलो लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है ABCD एक क्या है? समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। ठीक है, जिसमें भुजा AD को कहां तक? E तक बढ़ाया गया है। ठीक है, E तक बढ़ाया गया है। BE को मिलाने पर CD को क्या कर रहा है? यस, बिंदु F पर प्रतिच्छेद करता है। हो गया? यस। अब क्या करेंगे जरा बताएं? अब क्या करेंगे? लिखेंगे, जो सिद्ध करना है लिखेंगे। सिद्ध करना, क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। जरा बताएं क्या सिद्ध करना है? ट्रायंगल वाट ABE लाना है सिमिलर ट्रायंगल वाट CFB के। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ साफ कर दूं, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? उपपत्ति। क्या लिखोगे? उपपत्ति में सबसे पहली बात क्या होगी जरा समझें। अगर इस ट्रायंगल को देखें, ABE को देखें तो क्या है? ABE मतलब ये पूरा यहां तक, ये यहां तक पूरा ट्रायंगल। ठीक है, CFB क्या है? CFB मतलब ये ट्रायंगल और ये पूरा यहां तक ट्रायंगल। जरा दोनों को देखें ध्यान से, तो प्रॉपर्टी क्या मिलेगी? आप जानते हैं कि जब भी समांतर चतुर्भुज होगा तो समांतर चतुर्भुज और सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरी बात, जब ये समांतर है तो आप एक नियम पढ़े जो बार बार आता है, मैं आपसे पहले बोला हूं कि आप 9th का लेक्चर जरूर देखें, क्लास 9th का आप लेक्चर देखें। क्लास 9th में आपको बताया गया है कि जब दो समांतर रेखा लाइन्स एंड एंगल में, जो भी इसको नहीं देखे हैं या इसको नहीं समझे हैं वह प्लेलिस्ट में जाएं। क्लास 9th का एक मैथ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल एक चैप्टर मिलेगा, रेखाएं और कोण करके। ठीक है, इसमें दिया कि जब दो रेखाएं एक दूसरे क्या करेंगे, मतलब समांतर होगी और कोई इनको तिर्यक रेखा क्या करे? प्रतिच्छेद करे, तो यहाँ पे एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं? बराबर, यानी 1 = 2 के 3 = 4 के। मतलब जब जब समांतर की बात होगी वहां पे तिर्यक रेखा गुजरेगा तो वहां पे नियम लागू होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या मिला? सपोज हम इसको 1 मान लें और इसको क्या मान लें? 2 मान लें, तो ये तिरछी रेखा का काम करेगा और ये दोनों समांतर रेखा का काम करेगा। तो 1 बराबर किसके हो गया? और यहाँ पे 3 बराबर किसके हो गया? क्या क्लियर हुई बात है? यस। तो क्या लिखेंगे? हेलो, ट्रायंगल वाट बोलो ABE एंड ट्रायंगल वाट बोलो CFB। मैंने पहले बोला आपसे क्या होगा सर? एंगल 1 बराबर एंगल 2 के y क्या लिखोगे? एकांतर कोण अंतःकोण, चाहे जो लिखो। ठीक है, यहाँ पे देखें 3 बराबर किसके? 4 के। यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। क्या लिखेंगे? यस, सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, कुछ ऐसा।
तो एंगल एंगल से क्या होगा, ट्राइंगल समरूप हो जाएगा। ट्राइंगल वाट ए बी ई समरूप होगा ट्राइंगल वाट सी एफ बी के। बोलो इजी है क्या? यस, बाय ए रूल्स। क्लियर है? कर लोगे? यस, यही पूछे थे, ये नहीं आ रहा था तुमको। एक क्वेश्चन नोट करेंगे आपके लिए और तुरंत करके रखा है, ठीक है? क्वेश्चन तुरंत नोट करें। एक आदमी 15 मीटर पश्चिम दिशा की ओर, जल्दी, एक आदमी 15 मीटर पश्चिम दिशा की ओर, एक आदमी 15 मीटर पश्चिम दिशा की ओर चलकर, एक आदमी 15 मीटर पश्चिम दिशा की ओर चलकर वहां से 8 मीटर उत्तर दिशा की ओर जाता है। वहां से 8 मीटर उत्तर दिशा की ओर जाता है। बताइए वह आदमी, बताइए वह आदमी अपने प्रारंभिक बिंदु से, बताइए वह आदमी अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? बताइए वो आदमी अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तुरंत बताएं, जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें। मैं एक हिंट देता रहा हूं। सबसे पहले क्या करना, दिशा बना लेना, ठीक है? कुछ नहीं करना है। जल्दी करें, जल्दी करें। आया? यस, आ गया? क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए तो देखते हैं आप लोग कहां से मिस्टेक किया है या कहां सही किया है। देखिए सबसे पहले ये आदमी यहां खड़ा है, तो किधर जा रहा है सर? पश्चिम, मतलब इधर जाएगा, ठीक है? कितना मीटर जा रहा है? ये सपोज ओ है और यहां से जा रहा है पश्चिम किधर? यहां 15 मीटर, मतलब यहां आ गया। बोले क्लियर है? अब यहां से क्या हो रहा है? यहां से कहां जाएगा? उत्तर। कितना जाएगा? तो 8 ले जाओ ना यहां पे, बोलो। यस, ये गया 8, ये 8 गया, 8 मीटर, और ये कितना है? 15 मीटर, ठीक है? अब कह रहा है कि प्रारंभ से, मतलब इसको तो मिला है, मिलाओगे क्या समकोण बन रहा है? किसका मान पूछ रहा है? इसका मान दे दे क्या? हेलो, हेलो, इसका नाम दे दे। ये गया ए और ये गया बी, तो 20 लेकर के वो तक की दूरी पूछ रहा है। मतलब पाइथागोरस में किसका मान पूछ रहा है? कर्ण का। किसका? तो बीओ का स्क्वायर क्या होगा? ए बी का स्क्वायर प्लस एओ का स्क्वायर, होगा नहीं होगा? यस, आपको निकालना है बीओ का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकालना है? यस, ए बी का स्क्वायर प्लस एओ का स्क्वायर। मान भरे फटाफट। ए बी का स्क्वायर कितना होगा सर? 8 × 64 प्लस एओ का स्क्वायर 15 15 करेंगे 225, ठीक है? इसका मान जरा जोड़ो तो कितना होगा? इसका मान होगा 289। यस, किसका मान है? ये है बीओ का। अगर इसका रूट निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 17 मिलेगा क्या? यस, मतलब ये हुआ कि उसका जो प्रारंभ बिंदु से दूरी होगा वो कितना होगा? 17 मीटर होगा। क्या क्लियर है? तो इस तरह से करते हैं जी।